गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 10 मिनट हो जाए तो बंद कर दूँ। बच्चा जब छोटा होता है तो उसके गार्जियन, उसके माता पिता उससे काम कराने के लिए उसको मारते हैं। तो वो बच्चा जब पैदा होता है तभी वो भयातुर हो जाता है। जब गर्भ से बाहर आता है तो प्रसव काल में भयानक पीड़ा होती है। तो बच्चा डरा पहले से ही रहता है, लेकिन माता पिता उसके आधार होते हैं, क्योंकि छोटा बच्चे को भी उतना ज्ञान तो है, जन्मांतर से उसके अंदर ज्ञान है, उसकी आत्मा में अंकित है ज्ञान, लेकिन वो जो है प्रकट होते होते जो है प्रकट होता है। लेकिन बच्चे को माता पिता शासन में रख करके उससे डरा करके गलत अगर कर रहा है तो उसको समझाने के बजाय उसको मारते हैं। तो वो बच्चा और डर जाता है, सहम जाता है, तो असली प्रगति के रास्ते पर चढ़ नहीं पाता है। तो वो डर उसके अंदर डर नामक जो है ग्रंथि जो है खुलने लगती है, और जो बुद्धिमानी की ग्रंथि होती है उसका विकास धीरे धीरे होता है। जैसे आपको भूख लगती है ना, तो आपको महसूस होता है कि मुझे भूख लगी होती है। प्यास लगता है तो भी आपके शरीर को आपको आभास होता है, अंदर की आवाज़ आती है कि मुझे पानी पीना चाहिए। ऐसे जो दिमाग की ग्रंथि है या ईश्वर की ओर मुड़ने का तीसरा आँख होता है। तिब्बत के लोगों ने प्रयोग किया है कि तीसरी आँख वहाँ ऑपरेशन करके देखे कि वाकई तीसरी आँख होती है, इसका विकास करना चाहिए। लेकिन विकास तो उनको ज़रूर किया, लेकिन शैतानी रूप दे दिया। तो इसी प्रकार से ये हमारे शरीर में तीसरी आँख है, जो तीसरा नेत्र खोलने से प्रलय भी आ सकता है, आविष्कार भी हो सकता है। यदि मिल जाए, जैसे छोटे बच्चे के हाथ में तलवार दे दो तो अपना शरीर काट लेगा पहले और दूसरे का भी शरीर काट देगा। इसी प्रकार से जब आप उस ग्रंथि को जगाना चाहेंगे कि ईश्वर की ओर मुझे जाना है, कहीं नहीं, बाहर न देख करके आप अंदर रोज 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 जब प्रयास करोगे तो वो उसका आभास फीलिंग होने लगेगी। जैसे सूरज निकलते हुए सब लोगों ने देखा है ना, जब निकलता है तो थोड़ा सा दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है, सिंदूरी करल का दिखाई देता है। धीरे 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 उसका प्रकाश, उसका तेज जो है बड़ा दिखाई देने लगता है, फिर आप उसको देख ही नहीं पाओगे। ये बिल्कुल कटु से आप अनुभव कर लेना। तो इसी प्रकार से मनुष्य को जो बच्चा होता है उसके माता पिता डरा करके धमका करके उससे काम लेना चाहते हैं तो कुंठित हो जाता है। मतलब उसकी बुद्धि की तेजता, जो प्रखरता आनी चाहिए, वो प्रखर नहीं हो सकता है। बताया भी, तिब्बत वालों ने प्रयोग किया, लेकिन वो राक्षसी वृत्ति आ गई। हम इनका विनाश कर दें, हम इनका ये कर दें, हमको ऐसे कर देंगे। आज का मानव यही कर रहा है।
हर कदम कदम पर आपके मानव मिलेंगे। यदि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपके बारे में वो 100% बुरा सोचने लगेंगे कि ये क्यों प्रगति कर रहा है, इसका कैसे मान मिल रहा है, इसको क्यों सम्मान मिल रहा है, इसके पास कैसे धन आ रहा है। मेरे मित्रों, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, डर नामक चीज़ को निकाल देना चाहिए। आप सोते हैं तो भी भयभीत रहते हैं, रात में उठते हैं तो भी भयभीत रहते हैं। मान लीजिए रस्सी आपको आप ही रख दिए हो, अचानक उठे हैं, देरी रात है, तो वो रस्सी आपको सर्प के समान दिखाई देगी, कहीं कोई सांप तो नहीं बैठा है। तो डर को निकालने की कला होनी चाहिए कि डर जो है हमें प्रगति के रास्ते पर रोक देता है। और डर जैसे आपको भूख लगती है तो फीलिंग आता है, ऐसे जब डरेंगे तो सारी इंद्रियां कुंठित हो जाएंगी, आपके आंख में पर्दा पड़ जाएगा, ऐसा लगेगा कि वाकई ये, जबकि ये सांप नहीं है वो रस्सी, लेकिन कुछ क्षण के लिए आपके आंख में पर्दा पड़ जाएगा, जो आत्मा है वो इधर से उधर हिल जाएगी, तब आपको सही वस्तु नहीं दिखाई देगा। तो कुछ पल के लिए आपको जो रस्सी है सांप दिखाई देगा। इसी प्रकार ईश्वर की ओर कदम बढ़ाने वाला नियमित समय पे जागना चाहिए, नियमित समय पे आहार लेना चाहिए, और भले ही पल भर के लिए आप अंदर डुबकी मारो, जिसको मैं भी तीसरी या थर्ड आईज जिसको कहा जाता है, वहाँ जब पहुँचेंगे धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो तो एक दिन में आपको फीलिंग नहीं आएगी। जैसे लोग किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, मान लीजिए आप किसी दुर्गा माता या हनुमान जी का आराधना कर रहे हो, तो वो आपको उस पल के लिए फीलिंग आएगी, सही सही वो शक्ति मेरे साथ बनी हुई है, ख्वाब में मार्गदर्शन करेगी। सपना जो देखते हैं वाकई सपना ये थॉट होता है, ये सपना तो सपना ही होता है, लेकिन जो दैवी शक्ति अंदर है वो आकर के विद्यमान होकर के आपको संकेत दे देती है कि इस रास्ते पे चलो, तुम्हारा ऐसे काम बनेगा, इस रास्ते पे मत जाओ, तुम्हारा काम नहीं बनेगा, आगाह करती है, संकेत देती है। तो मेरे मित्रों, तब तक के लिए जय श्री राम। आगे की गाथा कल बोलूँगा। जय श्री राम।